हेलो हेलो हेलो। बताना भैया, अगर आपको सारे पॉइंट्स याद है तो क्वेश्चन में तो कुछ था नहीं, ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया भाई, ये कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। सेकंड पक्का यही करवाया था। थर्ड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर, पहले इनका नाम रख लिया करो ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर का बी वेक्टर पे। क्या था प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जिसके ऊपर निकालना वो उसका अपॉन में मैग्नीट्यूड। ऐसी फोर्थ है, हो गया। फिफ्थ हो गया, फिफ्थ हुआ। फिफ्थ में क्या है? शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। आपको शो करना है तीनों वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर। तो कोई दिक्कत नहीं, जिसका मैग्नीट्यूड निकालना था। जैसे एक वेक्टर नाम रख लो इसका ए वेक्टर, क्या है? 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप एंड 6/7 के कैप, ये हुआ। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं, अगर 1 आ गया तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो रूट ऊपर कितना होगा? 4/49 प्लस ये क्या होगा? 9/49, ये क्या होगा? 36/49। एलसीएम करोगे तो 49 एलसीएम आया, ऊपर कितना आ जाएगा सम करने से? 49, ये कट गया तो क्या आ गया? √1 मतलब 1। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर है। कहता है शो दैट ईच ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तुमने शो कर दिया यूनिट वेक्टर है। आप क्या शो करना है? ऑल्सो शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है ये भी शो करो ये तीनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। क्या शो करना है? तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक वेक्टर का नाम रख लेते हैं ए वेक्टर, ये वाला 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप एंड 6/7 के कैप, ये वेक्टर हो गया। एक का नाम रख लेते हैं बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 7 1/7 को मल्टीप्लाई कर दो, 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप एंड 2/7 के कैप। एंड तीसरा सी वेक्टर 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप एंड माइनस 3/7 के कैप। तो तीन वेक्टर दे रखे हैं, शो करना है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टू शो, क्या शो करना है? ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बी वेक्टर पे, ये शो करना है। और क्या शो करना है? बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? सी वेक्टर पे। और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? ए वेक्टर पे। ये आपको शो करना है, तीन बातें। तो बताओ ये शो करना है, इसका मतलब क्या शो करना है? ये परपेंडिकुलर कब होंगे दो वेक्टर? जब दोनों का डॉट क्या आ जाए? 0। तो आपको शो करना है ए और बी का डॉट अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। शो बताया था रूल, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं दोनों का डॉट 0। और ये दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इन दोनों का डॉट 0। तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आना चाहिए? 0। और सी और ए परपेंडिकुलर कब होंगे? जब सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा? 0। तो निकाल लेते हैं। अच्छा ए डॉट बी निकालना तो सीधा निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बताओ कैसे निकालते थे? डॉट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 6/49। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? -18/49। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 12/49। तो इसको प्लस करो, 6/49 12/18/49। तो 18/49 18/40, प्लस का एक माइनस का कट जाएगा तो क्या आ गया? 0। तो ए और बी का डॉट आ गया। ऐसे बी निकालते हैं और सी और ए का डॉट निकालते हैं, वो भी 0 आ गया तो परपेंडिकुलर शो हो जाएगा। क्लियर है भाई? पक्की बात है? अरे सारे पॉइंट्स तो लिखवा रखे हैं तुमको। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या बोलता है वो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये फाइंड करना है। गिवन क्या है? इसका डॉट 8 है और ये दे रखा है। तो आपके पास गिवन है, क्या गिवन है? एक तो ये इनका डॉट 8 और एक ये गिवन है, इसको लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये गिवन है। और क्या गिवन है बोलो? ये गिवन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, कितना है? 8, ये गिवन है। एंड टू फाइंड, क्या करना है? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ
बी वेक्टर, ये निकालना है, निकाल दे, ये गिवन को एक्सप्लेन कर दो। तो इसको इसके साथ करोगे, इसको इसके साथ जैसे करते आए तो करो एक्सप्लेन, इसको इससे करोगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, इसको इससे करोगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, इसको इससे करोगे तो माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा, इक्वल्स टू क्या हो गया 8। सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बता दो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हो, बी डॉट ए है, इसको क्या लिख सकते हो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी और ए डॉट बी, एक प्लस का एक माइनस का क्या होगा, कट जाएगा, काट सकते हैं इसके अंदर क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, क्या है स्केलर, मतलब कांस्टेंट नंबर आएगा, कांस्टेंट नंबर आएगा, एक कांस्टेंट नंबर प्लस का, वही कांस्टेंट नंबर माइनस का, कट जाएगा। क्लियर है भाई, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारे पास इक्वल्स टू क्या है 8, एक ही आया और एक ये दे रखा है, फर्स्ट बोल दो, इसको क्या बोल दो सेकंड, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या सॉल्व करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसके अंदर पुट कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू, यहां से ये देखी वैल्यू इसकी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की जगह क्या रखोगे 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का क्या हो गया स्क्वायर। क्लियर है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बराबर ये रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, एंड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 8। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये कितना होगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर एंड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 8। इसको करो 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर क्या आ गया 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 8। इसको इसके नीचे ले जाओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 8/63। कटता है क्या, ये कटता है किसी से नहीं कटता, तो लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो गया √8/63। 60 और सिंप्लीफाई कर दो इसको, इसको लिख सकते हो 2√2 और इसको लिख सकते हो 7 × 63, 9 का 3 बाहर आ जाएगा तो 3√7। तो ये क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही है भाई, पक्की बात है। अब क्या निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू यहां पुट कर दो तो क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ जाएगा भाई, पक्की बात है। अगला प्रश्न, ये हो गया, ये तो बिल्कुल आसान है, सिंपल करना है। देखो इसको इसको इससे इसको इससे करें, चलो करते हैं भाई, सीधा बताना। इसको इससे करोगे तो कांस्टेंट नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा और वेक्टर के बीच में क्या आ जाएगा डॉट, तो इसको इससे करोगे तो 3 दूनी 6 और ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा डॉट, यस और नो, ऐसी तो होगा। इसको इससे करोगे कांस्टेंट तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वेक्टर के बीच में मल्टीप्लाई नहीं होता, क्या होता है डॉट होता है, या फिर क्या होता है क्रॉस होता है। अभी किसकी बात चल रही है डॉट की, लेकिन नंबर के बीच में मल्टीप्लाई। फिर इसको इससे करोगे तो क्या होगा प्लस, बोलो 21 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको इससे करोगे तो क्या होगा बोलो -10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे करोगे तो क्या होगा बोलो -35 और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, यस और नो, प्लस ये 21 ये ए डॉट बी, इसको भी ए डॉट बी लिख सकते हैं तो 21 ए डॉट बी माइनस 10 ए डॉट बी क्या आ गया 11 ए डॉट बी, यही आएगा। और ये क्या हो गया -35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया भाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, यही हो गया। तो बोलता है इवैल्यूएट दिस प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट को इवैल्यूएट किया तो ये आ गया भाई। क्लियर है, आंसर मैच करते रहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या निकालने हैं आपको मैग्नीट्यूड निकालने हैं, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड सच दैट, वो कहता है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालो और इनके मैग्नीट्यूड क्या है सेम है,
यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है, सेम, मतलब बराबर। ओहो, तो क्या बोल रहा भाई, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड करो ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, और इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो आपके पास गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है, सेम है, बराबर है, ये गिवन है। और क्या बोलता है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बराबर है, एंड सच दैट, और वो इस प्रकार है कि एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में एंगल जो है थीटा वो कितना है, 60 डिग्री है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट, और उन दोनों वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या दे रखा है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 1/2। यस और नो। और हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और वो बोलता है इनके मैग्नीट्यूड बराबर है, एक निकाल दो तो दूसरा वही होगा। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। तो ठीक है भाई, ये गिवन है आपके पास और ये सब हमें निकालना है तो निकाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाले। यहां तक क्लियर। क्या दे रखा आपके पास, थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा का, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, बोलो क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, यही होता है cos थीटा। थीटा कितना है, 60 डिग्री। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, 1/2। क्लियर है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही रख देता हूं। यस और नो। नहीं आया समझ में, नहीं आया, वैल्यू पुट कर दी, थीटा 60, ए डॉट बी 1/2, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ऐसा कैसा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी ए वेक्टर के बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर लिख दिया। और सिंप्लीफाई करते हैं, बोलो अब क्या होगा, cos 60 कितना होता है, cos 60 बोलो 1/2, और यहां पर ये हमारे पास है 1/2, और ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया। इसको इस तरफ ले जाओ, अरे हाँ या ना, ये ऊपर जाएगा ऐसे हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओ, 2 को ऊपर ले जाओ, 2 कट जाएगा, तो क्या जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर, ये कट जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओगे तो 1 हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस माइनस 1 नहीं, क्या 1 हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, क्यों, क्योंकि इक्वल है, अरे हाँ या ना, आगे चल रहे हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकालो फॉर अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर, तो उसने क्या बता दिया, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 1 है, और ये दे रखा है, इसका यूज करके हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर निकालना, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो भाई। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको इससे, बोलो क्या आएगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, इसको इससे करोगे तो प्लस क्या आएगा, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, इसको इससे करोगे तो क्या होगा, बोलो माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना है, 12। एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ये एक्स डॉट ए, इसको भी एक्स डॉट ए लिख सकते हैं, तो प्लस का माइनस का कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 12। सिंप्लीफाई करो, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर एंड माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है, यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, 12। इसको इस तरफ ले जाओगे 1 का स्क्वायर 1, इस तरफ ले जाओगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 13। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर कितना हो गया भाई, √13। पक्की बात है भाई, आगे चल रहे हैं। कौन सा है, 10th ना, 10th क्वेश्चन, 10th। चलो भाई 10th में क्या बोलता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर सच दैट, 3 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, वो इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर
इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। क्या दे रखा है? बोलो क्या गिवन है, पहले बता दो गिवन क्या है। क्या गिवन है? ए वेक्टर प्लस, बोलो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? सी वेक्टर पे। एंड टू फाइंड क्या करना है हमको? बोलो लैम्डा निकालना है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये गिवन है ना, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का डॉट क्या होता है भाई? जीरो। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का डॉट किसके साथ? सी वेक्टर के साथ क्या होगा? जीरो। ये गिवन है, ये गिवन है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर तो इसका मतलब क्या गिवन है? उनका डॉट जीरो है। यहां तक क्लियर भाई? पक्की बात है? पक्की बात। अब क्या करेंगे हम? ये वेक्टर निकालेंगे और ये दे रखा है, इन दोनों का डॉट निकाल के किसके बराबर रखेंगे? जीरो के बराबर। तो लैम्डा आ जाएगा। चलो अब निकालते हैं पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और मैंने आपको बताया था अगर कंपोनेंट की फॉर्म में दियो तो हम कोई भी वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। निकाले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलो निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कहां है ए वेक्टर? बोलो ये रहा ए वेक्टर। लिखो ए वेक्टर क्या है? 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए वेक्टर हो गया। प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? बोलो i कैप प्लस 2j कैप है। अच्छा माइनस आई है, तो लैम्डा क्या है? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये निकल रहा है। तो इसको कैसे? लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे पहले, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा j कैप प्लस लैम्डा k कैप। क्लियर है भाई? अब कैसे प्लस करते हैं? आई को आपस में, जे को आपस में, के को आपस में। देखो ये रही आई वाली टर्म, ये रही आई वाली टर्म, इन दोनों को आपस में करोगे तो आई कैप कॉमन आ जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा? 2 माइनस लैम्डा आई कैप, यही आएगा। अब जे को आपस में करोगे 2j एंड 2 लैम्डा j कैप। तो जे को आपस में, तो j कैप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? बोलो 2 प्लस 2 लैम्डा j कैप, यही आएगा। अब इसको आपस में लिखोगे तो क्या होगा? बोलो प्लस 3k कैप कॉमन आ जाएगा, तो 3 प्लस लैम्डा k कैप। तो ये क्या निकल गया हमारे पास? a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर निकल गया। यस और नो? अब क्या करना है? बोलो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर और सी वेक्टर का डॉट निकाल के किसके बराबर रखना है? जीरो के बराबर। ये रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और सी वेक्टर दे रखा है। चलो डॉट बताओ क्या होगा? क्या होता है डॉट? ये रहा सी वेक्टर, अरे हाँ, और ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम से बी वेक्टर ये रहा, तो क्या होगा? a1 b1 प्लस a2 b2, इसके आगे क्या? 1, फिर प्लस a3 b3 क्या होगा? जीरो। नहीं आया समझ में? ढंग से करके बताऊं? मैं रफ कर रहा हूं, रफ काम। पक्की बात है? तो करो भाई, निकाल दिया हमने। सी वेक्टर दे रखा है, डॉट करते हैं। तो a1 और b1 किसका होगा? सी का। सी का b1 क्या? बोलो, अरे बोलो 3, तो दिस इंटू 3, तो 2 माइनस लैम्डा इंटू में क्या? 3, a1 b1 हो गया। फिर a2 क्या है? 2 प्लस 2 लैम्डा एंड b2 क्या? बोलो 1 है। फिर क्या होगा? a3 3 प्लस लैम्डा और b3 क्या है? बोलो, इसमें k कैप नहीं है तो क्या होगा? 0, तो इंटू 0। ठीक है, तो ये निकला हमारे पास डॉट, और डॉट कितना दे रखा है? बराबर 0। चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस इसको करोगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा, इसको 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। 6 और 2 8, और माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, माइनस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा को इस तरफ ले जाओ तो 8 बराबर क्या आ गया? लैम्डा। तो लैम्डा कितनी आई? 8 आई। क्लियर है भाई? पक्की बात है? आगे चल रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन? ये रहा, शो दैट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस। वो क्या शो करना है? ये और ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इन दोनों का डॉट क्या हो जाए? 0। तो इन दोनों का डॉट 0 प्रूफ कर देते हैं। तो क्या है क्वेश्चन? बोलो कौन सा वेक्टर, कौन सा वेक्टर क्या शो करना है? टू शो क्या था?
मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये शो करना है, इसका मतलब क्या शो करना है, ये परपेंडिकुलर शो करना है, इसका मतलब क्या शो करना है, इन दोनों का डॉट क्या आ जाए, जीरो। अगर डॉट निकाला जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होंगे, डॉट जीरो तो परपेंडिकुलर। इसका मतलब मुझे क्या शो करना है, इन दोनों का डॉट जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट क्या आना चाहिए भाई, जीरो। ये शो करना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाएंगे। अरे हाँ या ना, यही तो शो करना है, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो मुझे शो करना है परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों का डॉट जीरो। तो अगर मुझे शो करना है दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या शो करना है, इन दोनों का डॉट क्या होना चाहिए, जीरो। तो इन दोनों डॉट क्या शो करूंगा, जीरो। तो मुझे ये शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, इसका डॉट करना है इसके साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, इन दोनों का डॉट निकालते हैं। निकाले, कैसे निकालोगे, इसको इससे, इसको इससे, हाँ या ना, ध्यान से करते हैं, दिस इनटू दिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसको इससे, फिर क्या आएगा बीच में, डॉट आएगा ना, डॉट, फिर दोबारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यही आएगा भाई। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, मल्टीप्लाई नहीं है डॉट है, और यहाँ पे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, यही आएगा। फिर ये इससे होगा तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर, फिर ये पूरा इससे होगा। अरे समझ में आ रहा है बच्चों, छोटे बच्चों के जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये। अब ये पूरा इससे होगा तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर, यही होगा। अब देखा था भाई डॉट होता है बीच में और यहाँ पे कोई लैम्डा होता तो लैम्डा बाहर आ जाता है, और यहाँ पे भी कोई लैम्डा होता तो लैम्डा ये भी बाहर आएगा। तो ये दोनों कांस्टेंट नंबर है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। अरे हाँ यार ना, ये बताया नहीं था तुमको, अगर लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है तो, और इसको लिख सकते हो आप किसी के साथ भी ऐसे, लैम्डा बी वेक्टर लिख सकते हो ऐसे करके। तो लैम्डा अगर इसके साथ है कोई कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और लैम्डा अगर यहाँ पे होता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लैम्डा अगर किसी इसके साथ है तो इसको भी बाहर ले सकते हैं ना, बताई थी प्रॉपर्टी। तो देखो भाई ये कांस्टेंट नंबर बाहर आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचा, एंड माइनस इधर भी कांस्टेंट नंबर बाहर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये कांस्टेंट क्या बचा अंदर, बी डॉट ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचा, इधर भी कांस्टेंट बाहर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और क्या आ गया हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर भी कांस्टेंट नंबर बाहर आएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही आएगा भाई, पक्की बात है। सिंप्लीफाई करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ लिखवाई थी ऑब्जर्वेशन, याद नहीं करी ना यार तुम लोगों ने, मैग्नीट्यूड ऑफ ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, एंड माइनस इसको लिखो ऐसे का ऐसे ही, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड ये बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एंड प्लस इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो घुमा के, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को पहले लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को बाद में, और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। बताओ कुछ दिख रहा है कटते हुए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, एक पॉजिटिव टर्म ये पूरी,
और ये पूरी क्या है नेगेटिव टर्म, यस और नो। इधर भी देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए डॉट बी, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी पूरा कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास 0। क्या शो करना था 0, इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई भाई। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन हम ये अगली क्लास में करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 समझने वाला क्वेश्चन है तो बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है भाई, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, ए वेक्टर बी वेक्टर कैसे वेक्टर है यूनिट वेक्टर, फिर वो बोलता है सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो वेक्टर दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखना भाई क्या गिवन है बताओ, गिवन बोल दो क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर क्या यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है। अच्छा यूनिट वेक्टर तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, सब कितने होंगे 1, ये गिवन है। और क्या गिवन है बताओ, ये गिवन है, और क्या गिवन है आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ये गिवन है। अरे हाँ या ना, ये दे रखा है, ये गिवन है। एंड टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर है भाई, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रहना। ये रहा क्वेश्चन हमारे सामने, ये गिवन है। अब इस पे कर देते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, क्या कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, इधर भी मैग्नीट्यूड करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और इधर भी मैग्नीट्यूड करते हैं, कोई दिक्कत, इधर रखा ना तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते दोनों का, इधर का। तो बताओ, ये तो ऐसे लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कोई दिक्कत भाई। और इसका भी करते हैं क्या स्क्वायर, नहीं यहां तक समझ में आया, ये दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, इधर भी मैग्नीट्यूड इधर भी मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखा मैंने, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 0 वेक्टर क्या होता है बच्चों, 0 वेक्टर होता है 0 i कैप 0 j कैप एंड 0 k कैप। चलो मैग्नीट्यूड निकालो, क्या होगा अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, कितना आएगा 0, 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0। यहां तक क्लियर भाई, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, देखते रहना बस खाली, इसमें कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, हाथी वेक्टर डॉट हाथी वेक्टर बताया था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर का स्क्वायर, ये भी तो एक वेक्टर ही है ना, पूरा वेक्टर ही आएगा, 2 वेक्टर को प्लस करने से एक वेक्टर आता है, 3 वेक्टर को भी प्लस करने से एक वेक्टर ही आता है, तो मैग्नीट्यूड जब हाथी वेक्टर का स्क्वायर है तो हाथी वेक्टर का डॉट हाथी वेक्टर के साथ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या होगा, इस पूरे का डॉट इसके साथ ही, हाँ या ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पूरे का डॉट पूरे के साथ ही, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कोई दिक्कत। और 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, कोई दिक्कत भाई। यहां तक कुछ नहीं किया यार, ये गिवन था हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड, ये आ गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे पता है मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर को हाथी डॉट हाथी लिख सकते हो, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर किया, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हाथी वेक्टर का स्क्वायर हाथी डॉट हाथी लिख सकते हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर का स्क्वायर क्या लिखोगे, ये वेक्टर डॉट ये वेक्टर। अब इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, ये तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बोलो, इसको इससे करोगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस इसको इससे करोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस इसको इससे करोगे तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यही आएगा। फिर प्लस यहां लिख देता हूं, इसको इससे करोगे तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर इसको इससे करोगे तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस इसको इससे करोगे तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, यही आएगा ना भाई। अभी बाकी है,
अब सी को करना है सबसे, तो प्लस क्या आएगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस इससे करोगे तो सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर प्लस इसको इससे करोगे तो सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या है 0 के। यस और नो? सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ये हो गया, देखते रहना, ये हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर। क्लियर है भाई? और देखो ये क्या बचा, ए डॉट बी, ये रहा ए डॉट बी, बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी, ये भी ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी ए डॉट बी क्या हो गया 2 ए डॉट बी, यस और नो? और ढूंढो, ए डॉट बी हो गया, फिर बी डॉट सी, ये भी बी डॉट सी हो जाएगा, बी डॉट सी, बी डॉट सी 2 बी डॉट सी, और ढूंढो सी डॉट ए, और ये भी सी डॉट ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही होगा, बराबर किसके है 0 के। अरे सिंपल, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, अब ऐड कर रहे हैं, तो ये आ गया भाई। बताओ, देखो ध्यान से, अब बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना था, अरे हाँ बोलो क्या, हाँ यार डॉट प्रोडक्ट में कांस्टेंट होना वाला चेंज हो जाता है, तो कोई भी वेक्टर होते हैं ना, अगर डॉट होता है ए डॉट बी है तो आप इसको बी डॉट ए लिख सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो इसको बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख सकते हो। कॉम्यूटेटिव कौन से लॉ को होल्ड करता है, ये ए डॉट बी हो तो बी डॉट ए लिख सकते हो, ये रहा ए डॉट बी, ये बी डॉट ए है, इसको क्या लिख दिया ए डॉट बी। अब एक ए डॉट बी प्लस एक ए डॉट बी, बोलो कितने ए डॉट बी, 2 ए डॉट बी यार। क्लियर है भाई, पक्की बात है? तो ये आ गया भाई। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में उसने क्या दे रखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर दे रखा है ना, देखो स्टार्टिंग में क्या ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे हैं, यूनिट वेक्टर, तो इनके मैग्नीट्यूड कितने होंगे 1 होगा मैग्नीट्यूड। तो देखो भाई ध्यान से, अब क्या करोगे, इनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं भाई, इसका 1 दिया तो 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 दिया 1 का स्क्वायर, इसका भी 1 दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 इन सब में कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या 0। अब बोलो क्या करने वाला हूं मैं, इसको 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या 0। कोई दिक्कत भाई? 3 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाओ, -3 हो जाएगा, फिर 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बोलो क्या होगा, 3 इधर आ जाएगा तो -3 और ये 2 आगे जो लगा हुआ है 2 इससे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो किसकी वैल्यू निकालनी थी आपको, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, यही तो निकालना था। देख लो क्या फाइंड करना था, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए। क्लियर है भाई? आगे चल रहे हैं, कहां तक हो गए भाई 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। तो है तो एक एक लाइन के, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा, तो इसको हम अगली फ्रेश क्लास में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 आगे चल रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है भाई, इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल, कहता है एक ट्राइंगल के क्या दे दिए उसने, वर्टिसेस, ये उसके पॉइंट दे दिए, ठीक है भाई। तो 3 वर्टिसेस दे रखे हैं एक ट्राइंगल के, ये रहा ट्राइंगल, क्या है ए बी सी, और इसके क्या बताया वर्टिसेस मतलब पॉइंट 1 2 3, और क्या बताया -1 0 0, और क्या बताया 0 1 2, ठीक है भाई। क्वेश्चन में क्या है, कहता है इफ द वर्टिसेस ए बी सी, वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, किसी एक ट्राइंगल ए बी सी के वर्टिसेस बता दिए, ये वर्टिसेस है रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल कौन सा, ए बी सी, कौन सा एंगल निकालना है, ए बी सी का मतलब कौन सा होता है, ये जो बीच वाला होता है वो वाला एंगल निकालना है। तो हमें कौन सा एंगल निकालना है, ए बी सी, ये वाला एंगल थीटा निकालना है। ये तो बिल्कुल आसान हो गया यार। कैन यू फाइंड दिस वेक्टर, हाउ विल यू फाइंड, x2 माइनस x1, ये आ जाएगा। कैन यू फाइंड दिस वेक्टर, x2 माइनस x1, वाइट, ऐसे दोनों वेक्टर होते हैं ना, तो ये दोनों वेक्टर आ जाएंगे। फिर इसके बीच का एंगल कैसे निकालोगे, cos थीटा, ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में आ जाएंगे। cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। चलो करके दिखा दो जल्दी से, कर लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, खुद किए। करो भाई फटाफट, आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम यार। नहीं हो रहा, वाला वेक्टर निकाल लो, नाम रख दो इसका ए वेक्टर। ये निकाल लेते हैं, नाम रख देते हैं इसका ए वेक्टर। क्या होगा, x2 माइनस x1, तो ये 2i कैप हो जाएगा, y2 माइनस y1 2j कैप हो जाएगा, एंड 3k कैप हो जाएगा। ये निकाल लो, इसका नाम रख दो बी वेक्टर। x2 माइनस x1 तो i कैप हो जाएगा, दिस माइनस दिस j कैप हो जाएगा, एंड 2k कैप हो जाएगा। निकल गया। एंगल निकालना है तो एंगल क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो अब इन दोनों का डॉट निकालना है भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर आपके सामने है, तो डॉट निकाल लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, a1 b1 तो 2 आएगा, फिर क्या होगा a2 b2 तो भी 2 आएगा, फिर क्या होगा a3 b3 तो कितना आएगा 6 आएगा, दिस इंटू दिस
6 आएगा, तो कितना हो गया 10 हो गया, 10 आ गया। फिर क्या चाहिए, इनके मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 9, 4 13, 13 और 4 17, रूट 17। इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, अंडर रूट 1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, कितना हो गया रूट 6 हो गया। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी कितना आया 10, ये कितना आया रूट 17 और ये कितना आया रूट 6, और cos को इस तरफ ले जाओ तो थीटा को, cos को इस तरफ ले जाओ तो थीटा आ जाएगा हमारे पास, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया cos इनवर्स 10 बाय, एक ही रूट के अंदर भी लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके या अलग अलग लिख दो, रूट 102। क्लियर है भाई, क्या था इसमें, बस समझना था। अब तुम्हें चीजें पता लग गई तो जो निकालना है उस पर फोकस करो, और जो निकालने के लिए जो जो चीजें चाहिए उस पर फोकस करो, वो चीजें निकाल के पुट कर दो। क्या आएगा, माइनस में क्यों आएगा, देख लेते हैं एक बारी। क्या दिस इंटू दिस 2 हो गया, दिस इंटू दिस 2 हो गया, दिस 3 इंटू 2 6 हो गया, 10 आ रहा है, प्लस का 10। क्या होता है रूल, ए वेक्टर बी वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, a1 b1 a2 b2 a3 b3। क्लियर है भाई, पक्की बात, अरे पक्का है, आगे चल रहे हैं। क्या बोलते हैं, शो दैट द पॉइंट दिस 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 आर कोलिनियर, क्या शो करना है, ये पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। तो कैसे शो करोगे बताओ जल्दी से, पहले आप क्या निकालोगे, ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी वेक्टर निकाल लो, बी सी वेक्टर निकाल लो, ए सी वेक्टर निकाल लो। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर का सम करने से मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे कोलिनियर। तुम्हें करवाया तो था यार ये। अगला, शो दैट द वेक्टर दिस 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 फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वो कहता है शो करना है कि ये फॉर्म करते हैं कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो कितने सारे तरीके हैं। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लो, अगर 90 आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, या इन दोनों के बीच में एंगल 90 आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है, या इन दोनों किसी भी दो के बीच में एंगल कितना आ गया 90 तो राइट एंगल ट्रायंगल। पहली बात ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको बोलो ए वेक्टर, इसको बोलो बी वेक्टर, इसको बोलो सी वेक्टर। आप निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और निकालो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और निकालो सी वेक्टर डॉट, ये डॉट निकालो सबका। अगर एक का भी डॉट क्या आ गया 0, वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, और एक ट्रायंगल में अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो गई तो तीसरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में, अरे कोई दो लाइनें भी परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल बन गया ट्रायंगल में, प्रूव हो गया। तो कैसे करना पसंद करोगे बताओ, इन दोनों के बीच में एंगल निकाल के, एंगल भी निकाल सकते हो भाई, ये वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में, ये वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में। एंगल क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर सीधा इसका इसका डॉट करो, इसका इसका डॉट करो, इसका इसका डॉट करो। अगर एक का भी डॉट क्या आ गया 0 तो सीधा क्या हो गया परपेंडिकुलर। किस्मत अच्छी रही तो पहले का डॉट ही 0 मिल जाएगा, बाकी दो करना ही नहीं पड़ेगा। अरे हाँ या ना। और क्या है डॉट करने में, देखो भाई इसको करोगे 2 आएगा, इसको करोगे +3 आएगा, इसको करोगे 5 आएगा, -5 आएगा, तो 2 + 3 5 हो गया, 5 - 5 0। इन दोनों का डॉट करने से 0 आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इसका मतलब राइट एंगल। नहीं आई बात समझ में, अरे एक एक क्वेश्चन कराऊं बोलो तो ढंग से धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको हमने पॉइंट्स इतनी अच्छे से कराए हैं कि अगर पॉइंट्स आते हैं तो आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, वरना तो अगर एक एक क्वेश्चन में आपको ऐसे कराऊं ढंग से, ऐसे कराते हैं ऐसे लिख लिख के, तो हम बीमार हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे। क्या बोलता है ये रहा, इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, नॉन जीरो वेक्टर, मतलब वो अपने आप जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। लेकिन बोलता है ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, जो ए वेक्टर है वो क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है। ए वेक्टर जो है वो क्या है, नॉन जीरो वेक्टर। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए,
ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या है ए है, दे रखा उसने। अरे हाँ बोल दिया, हाथी बोलते बकरी बोलते कुछ भी बोलते हैं, उसका हमें क्या लेना देना। उसने बोल दिया ए वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, तो ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए। एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, और लैम्डा कोई कांस्टेंट है, और वो कैसा कांस्टेंट है, नॉन जीरो, अपने आप में जीरो नहीं है, तो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव होगा। फिर वो बोलता है देन लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, तो लैम्डा ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर इफ, ये बतानी है आपको लैम्डा की वैल्यू। तो उसने बोल दिया भाई लैम्डा ए वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर, लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, उसने ये बताया हमको, ठीक है भाई। तो लैम्डा ए वेक्टर यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई 1, यस और नो। अभी आइडेंटिटी करी थी कि अगर लैम्डा ए वेक्टर हो तो इसको क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 1। तो बोल दिया ये वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, इसके ऊपर आएगा मॉड और इसके ऊपर मैग्नीट्यूड, ये लिखवाया था मैंने तुम्हें। ए वेक्टर को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी डायरेक्शन सेम एज ए वेक्टर होती है, अगर लैम्डा पॉजिटिव, लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ए वेक्टर होती है, अगर लैम्डा नेगेटिव। इसी के अंदर बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो उसने बोल दिया ये जो लैम्डा ए वेक्टर है यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मॉड हो गया और इसके ऊपर ये हो गया, सिंप्लीफाई करते हैं इसको और तो ये आ गया 1 बाय ये मॉड ऑफ लैम्डा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या दे रखा है ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए दे दिया इक्वल्स टू क्या है 1। ए को नीचे ले जाओ, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा की वैल्यू, ए की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू कि मतलब ए की किसी की वैल्यू पूछ नहीं रहा, कंडीशन पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ऐसे, ए इक्वल्स टू क्या आएगी 1 बाय मॉड ऑफ लैम्डा, तो ए बराबर ये आ गया। तो बताओ ऐसा कब होगा कि ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए है और लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इफ, कब ऐसा होगा, जब ए बराबर क्या होगा 1 बाय मोड लैम्डा, 1 बाय मोड लैम्डा। समझ में आई बात भाई। अब जो क्वेश्चन 2 छोड़े थे वो भी देख लेते हैं। ये करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 14 करें भाई, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं बोल क्या रहा है। इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर, इफ आइदर वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर, वो कहता है ए वेक्टर या तो जीरो वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर क्या हो जीरो, दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो जीरो वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा जीरो। ये बात तो सही बोल रहा है, कह रहा अगर दोनों में से कोई भी वेक्टर क्या हो गया जीरो वेक्टर, तो मान लो ये ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, बी वेक्टर कुछ हो गया, तो ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट करोगे तो क्या होगा जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर का किसी के साथ डॉट करते हैं तो जीरो ही आएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर के आगे कंपोनेंट क्या होते हैं बताओ, जीरो वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं भाई, जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। मान लो ये ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है भाई, और बी वेक्टर कुछ वेक्टर हो गया 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो बोलता अगर कोई भी एक वेक्टर जीरो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, तो डॉट क्या होगा जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं, तो ए वेक्टर क्या है जीरो वेक्टर और बी वेक्टर साथ डॉट करोगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, जीरो इंटू टू जीरो, जीरो इंटू थ्री जीरो, जीरो इंटू फोर जीरो, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ गया जीरो। तो ये बोल क्या रहा है भाई कि अगर कोई भी वेक्टर क्या हो गया जीरो वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्या हो गया, अगर एक भी वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया दोनों में से, तो इन दोनों का डॉट क्या होगा हमेशा जीरो होगा। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। फिर वो बोलता है बट द कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू,
मगर कहता है इसका उल्टा सही बात नहीं है। अगर ये हो गया दोनों में से कोई एक भी जीरो होगा तो पक्की बात है डॉट जीरो होगा, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा सही मतलब कि अगर दो वेक्टर का डॉट जीरो है तो ये बात जरूरी नहीं है दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो हो, तो हो सकता है दोनों वेक्टर जीरो ना हो। ऐसा कब होगा बताओ कि दो वेक्टर का डॉट जीरो है मगर वो ए वेक्टर बी वेक्टर अपने आप में जीरो नहीं है, बोलो कब होगा ऐसा? जब वो परपेंडिकुलर होंगे। अरे दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर हो गया मान लो ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है भाई, और ये हो गया हमारे पास b वेक्टर i कैप माइनस j कैप एंड प्लस का k कैप, ठीक है भाई। ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, इनका डॉट करोगे तो क्या होगा बोलो? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, क्या होगा बोलो? 2 ये -3 एंड +1 क्या हो गया? जीरो। तो दो वेक्टर मैंने ऐसे सोचे जिनका डॉट तो जीरो आ रहा है मगर वो आप में नहीं है, तो क्या बोलता है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में वो आपसे यही बोल रहा है इफ आइदर ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो वेक्टर का दोनों में से कोई भी वेक्टर जीरो है तो उनका डॉट क्या होगा? जीरो। बट कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मगर इसका उल्टा सही नहीं है। उल्टा मतलब अगर डॉट जीरो है तो जरूरी नहीं कि कोई एक वेक्टर जीरो वेक्टर हो। तो देखो यहां पर जो मैंने एग्जांपल बनाया वो क्या है कि ए वेक्टर बी वेक्टर है, इनका डॉट क्या है? जीरो है, बट डॉट तो जीरो है बट ए वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू, तो ये अपने आप में जीरो वेक्टर नहीं है। समझ में आई बात भाई? वो बोलता है अगर दोनों में से एक भी वेक्टर होगा तो क्या होगा? जीरो आएगा, लेकिन अगर डॉट जीरो है तो ये कि वो अपने आप में क्या हो? जीरो। तो डॉट जीरो है लेकिन ये अपने आप में जीरो वेक्टर नहीं है, तो कॉन्वर्स हो गया, नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल भी दे दिया, ये रहा एग्जाम्पल। अरे समझ में आई बात भाई? नहीं आई? पक्की बात है, आगे चल रहे हैं, चीजों को समझना रहता है। देखो भाई एक क्वेश्चन और है, ये रहा। ये रहा 12वां क्वेश्चन। अच्छा 12वें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ ए वेक्टर वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, गिवन है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, ये गिवन है। और क्या गिवन है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो। अरे हाँ, ए डॉट ए जीरो है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या है? जीरो। अच्छा बताओ अगर ए का ए के साथ डॉट करने से जीरो आ रहा है तो ऐसा कब होगा? किसी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट करने से जीरो आ गया तो ये कब होगा? जब वो वेक्टर अपने आप में जीरो होगा। किसी भी वेक्टर का किसी अपने एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट करने से जीरो आ गया तो ऐसा कब होगा भैया? डॉट जीरो आता तो क्या होता है? परपेंडिकुलर ना। लेकिन ए वेक्टर के ऊपर तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। ए वेक्टर के ऊपर तो परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता। लेकिन वो बोलता है ए वेक्टर के साथ डॉट करने से जीरो आ गया, जीरो आएगा तो क्या होगा? या तो वो परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन वो परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता ए वेक्टर के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। ए वेक्टर क्या होगा? नहीं आई बात समझ में? दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो क्या आता है? जीरो। तो क्या रिजल्ट आता है? कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो डॉट करने से जीरो आया तो क्या रिजल्ट आएगा? ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन ए वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, वो तो कोइंसिडेंस होता है, तो परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इन दोनों का डॉट करने से तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये ए वेक्टर अपने आप में क्या होगा? जीरो वेक्टर। क्लियर है भाई? अब अच्छा अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, ए वेक्टर क्या है? जीरो वेक्टर, तो बी वेक्टर चाहे कुछ भी हो, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, तो जीरो वेक्टर का डॉट किसी के साथ भी करोगे तो क्या आएगा? जीरो। तो वो क्या पूछ रहा है? व्हाट, कहां गया? कह रहा है
देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट दी बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के बारे में कंक्लूजन दो, चलो दो। ए वेक्टर जीरो वेक्टर हो गया। जब ए वेक्टर जीरो वेक्टर है तो बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर ऐसा वेक्टर होगा कि ए वेक्टर साथ डॉट कर रहे हैं तो जीरो आ जाए। तो बताओ बी वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? कोई भी वेक्टर हो, क्योंकि ये जीरो वेक्टर का बी वेक्टर साथ करोगे तो जीरो ही आएगा, हाँ या ना? तो क्या होगा? बी वेक्टर इज एनी वेक्टर। बी वेक्टर इज कोई भी वेक्टर हो तो डॉट जीरो ही आ जाएगा। बात समझ में? खत्म कर लिया एक्सरसाइज 10.3। रह गई क्या? 10.4 क्रॉस प्रोडक्ट। आज क्रॉस प्रोडक्ट के पॉइंट लिखवाएंगे। तो आज बच्चे भी छुट्टी मार गए हैं, पॉइंट समझ में नहीं आएगा, पॉइंट समझ में नहीं आएंगे तो एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। 3 सवा 3 तो हो ही गए वैसे भी। देखते हैं, अभी तो संडे में टाइम है। चलो देखते हैं, अच्छी बात है ना।